हाँ जी, राम राम जी सारे शौकीन मेरे भाइयों को। सारे मेरे भाई कैसे हो? ठीक हो जी? भाई आज हम बात करेंगे कुछ ठीक है खास मेडिसिनों के बारे में जो ठीक है हर शौकीन भाई के पास होनी चाहिए। ठीक है, और कौन कौन सी होनी चाहिए और इनका क्या क्या ठीक है लाभ है जो ठीक है बेनिफिट आपको इससे मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जितने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ उसका मैसेज आप तक ठीक है पहुँचे। तो चलिए भाई करते हैं वीडियो की शुरुआत। ठीक है, सबसे पहले तो भाई ठीक है मैं आपको ये बताऊंगा कौन सी मेडिसिन है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा वो कौन कौन सी मेडिसिन किस किस काम आएगी। तो आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि भाई ठीक है आप भी एक अच्छे खिलाड़ी बन सको। क्योंकि देखो जिसको अपने जानवर को ठीक रखना आ गया तो वही खिलाड़ी है। जरूरी नहीं है कोई गेम में ठीक है हार रहा है जीत रहा है वो खिलाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने अपने मुर्गे पाल लिए भाई अपना ठीक है शौक बचा लिया आई बीमारी से, वो खिलाड़ी है। ठीक है, और मैं वो सारी मेडिसिन आपको बताऊंगा ठीक है जो मैं खुद भी अपने पास रखता हूँ। ठीक है, कोई ये नहीं है कि भाई हम कोई मंत्र पढ़ के देते हैं तब ठीक होता है, देते हैं हम भी वही मेडिसिन है जो आपको बताते हैं, मगर आप लोगों को ठीक है पता नहीं होता क्या चीज़ कब देनी है और कितनी देनी है। ठीक है, जिस कारण आपका नुकसान होता है। ठीक है, और कुछ भाइयों को तो अभी तक यही नहीं पता मेडिसिन है कौन सी किस काम आती है। ठीक है, कुछ बता देते हैं लोग तो ठीक है भाई ला के दे देते हैं, नहीं तो ठीक है जिन्हों को नहीं पता तो उनका तो नुकसान होता ही होता है। तो इसीलिए मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ध्यान से सुने और समझे। ठीक है जी, भाई सबसे पहले तो आपने एक ठीक है बॉक्स सा बना लेना है जिसमें ये सारी मेडिसिन आपने लेके आनी है। पैरासीटामोल का एक पत्ता रखना है आपने पूरा, पैरासीटामोल। ठीक है, 500 mg। ये एम का भी हिसाब आपने ध्यान से सुनना है, समझना है। 500 mg आपने ठीक है लेके रखना है। और ये आपने तब देना है जब आपको लगे आपका जानवर थोड़ा गर्म हो रहा है, ठीक है हीटिंग मार रहा है या आंखें बंद करके खड़ा हो रहा है। ठीक है, ये आधी गोली देनी है। ये 500 mg का पत्ता आपने रखना है डब्बे में। ठीक है, और अमोक्सिन 250 mg। ठीक है, अमोक्सिन 250 mg। ठीक है, ये भी आपने कैप्सूल पैरासीटामोल के साथ देना है जब आपको जानवर लगे कि हाँ भाई ठीक है आग बंद करके खड़ा है थोड़ा सा, ठीक है हीटिंग कर रहा है गर्म है। एक आधी गोली पैरासीटामोल की देनी है और एक कैप्सूल अमोक्सिन का 250 mg। ये दोनों आपके ठीक है मेडिसिन बॉक्स में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा असरमंद ठीक है दवाइयाँ है जो मिनट में जानवर को सेट कर देती है। इससे जैसे कई बार जानवर को अंदर से बुखार होता है जिस कारण ठीक है जानवर को ठीक है सर्दी जुकाम भी हो जाता है। तो ये दोनों आप दोगे ठीक है एंटीबायोटिक बन के ये असर करती है जानवर को, बिल्कुल फिट कर देती है, बढ़िया कर देती है। ठीक है, और दूसरा आपने रखना है ठीक है डॉक्सिलिन कैप्सूल। डॉक्सिलिन कैप्सूल, जो डॉक्सिलिन कैप्सूल होता है ये भाई जैसे गले में इन्फेक्शन वगैरह हो या खरखर की आवाज़ आती हो छाती से, ठीक है ये आपने तब देना है। ये कैप्सूल आपने सुबह शाम एक एक देना है। ये भी ठीक है आपको आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है, आप लेके ये भी रख लो डॉक्सिलिन कैप्सूल। ठीक है, ये याद रखना है आपने जब आपका जानवर थोड़ा ठीक है गले के इन्फेक्शन से हो, जैसे दाने वगैरह हो रहे हो या फिर रेशा वगैरह आता हो या खरखर की आवाज़ आती हो, तो सुबह शाम रोज एक एक कैप्सूल देना है। और 5-7 दिन 10 दिन रेगुलर भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपने एक ऑक्सीटेरामाइसिन का इंजेक्शन ला के रखना है, ऑक्सीटेरामाइसिन। ठीक है, ये इंजेक्शन आपको मिलेगा पशुपालन के पास से, जो जानवरों का मेडिसिन रखते हैं ना, जो जैसे डॉग्स वगैरह की जो मेडिसिन देते हैं। ठीक है, उन्हों पे से आपको ठीक है ये मेडिसिन मिल जाएगी ऑक्सीलिन डॉक्सिलिन। ठीक है, ओ डॉक्सिलिन कह रहा मैं, ऑक्सीटेरामाइसिन, ऑक्सीटेरामाइसिन इंजेक्शन। ठीक है, ऑक्सीटेरामाइसिन इंजेक्शन ये आपको ठीक है जानवरों वाली दुकान से मिल जाएगी। ये आप लेके रख लो, जब भी कभी आपको जानवर कोई भी ठीक है सुस्त या बीमार दिखता है उसको आपने 1 ml लगा देना है। ठीक है, साल से ऊपर का है तो। और अगर ठीक है 10 मंथ से भी ऊपर का हुआ तब भी लगा दो, 10 मंथ का है तब भी 1 ml लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे नीचे का है फिर आपने लगाना है जो 0.5 ml होता है। ठीक है, 0.5 मतलब 1 ml से कम होता है 0.5, वो आपने उसको लगा देना है, चाहे पट्ठा हो पट्टी हो या ठीक है बड़ा ठीक है कोई भी हो, आपने ये मेडिसिन यूज़ करना है। ठीक है, इंजेक्शन ये आपके पट्ठे पट्टी या पट्ठे को किसी को भी लगा सकते हो आप, मगर ठीक है जो साल प्लस है या 10 मंथ से ऊपर है उसको 1 ml, और जो ठीक है इससे नीचे है 10 से नीचे है उसको 0.5 ml। ठीक है, ये इंजेक्शन बहुत ही बेहतरीन असरदार चीज़ें हैं। ये ठीक है जानवर सुस्त हो या अंदर से कोई बीमारी में हो उसको ठीक कर देता है। तो ये मेडिसिन ठीक है आपने रखना है डब्बे में, ये भी ठीक है इंजेक्शन ला के। और एक आपने ठीक है
न्यूरोबियन काइट आता है, न्यूरोबियन काइट, इन्हीं से मिल जाएगा आपको पशुपालन वालों से। ये भी आप लेके रख लो, ठीक है। ये आपने अपने जानवरों को उनको लगाना है जो जैसे, ठीक है, आपको लगता है थोड़ी टांगों की कमजोरी दिखा रहे हैं थोड़ा, ठीक है, सुस्तपना दिखा रहे हैं टांगों से, जैसे चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, या फिर ठीक है खून की कमी लग रही है, टांगों में कमजोरी लग रही है, तब आपने ये 1 ml लगाना है जानवर को, ठीक है। नीरोकाइट इंजेक्शन, ये भी आपको उसी से मिल जाएगा पशुपालन वालों से, नीरोकाइट, ठीक है। और एक आता है, ठीक है, ब्रूटोन, ब्रूटोन आपने, ठीक है, सिरप आता है, इन्हीं से मिलेगा पशुपालन वालों से। ये जो 4-5 मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ ये इन्हीं से मिल जाएगा पशुपालन वालों से, ये भी ठीक है आपको उनसे मिल जाएगा। ब्रूटोन, ब्रूटोन क्या होता है, ठीक है, सिरप होती है एक। ये जैसे हमारे जानवर कई बार दाना पानी खाना छोड़ देते हैं ना, या पेट में इन्फेक्शन वगैरह बन जाता है, तो ये आप, ठीक है, एक ढक्कन, ठीक है, भर के उसमें थोड़ा पानी भर के आप अपने जानवर को पिला सकते हो, ठीक है। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन पिलाना है जब आपका जानवर दाना पानी छोड़ दे या उसको, ठीक है, खाया पिया ना लग रहा हो, तो आपने आए दूसरे दिन इसको, ठीक है, जानवर को ये पिलाना है ब्रोटोन। इससे इसकी पेट की सफाई रहेगी और ये खाने पीने लग जाएगा जानवर आपका, ठीक है, जो आपका जानवर दाना पानी ना खाता हो। तो ये ब्रोटोन भी आपने लेके रख लेना है। एक आता है विमरल, ठीक है, विमरल उन्हीं से मिलेगा ये भी, ठीक है, पशुपालन वालों से विमरल। वो आपने जैसे आपके पास पट्ठे हैं, छोटे चूजे हैं, या ठीक है 3-4 महीने के हैं बच्चे, आपने उनको देना है ब्रोटोन हफ्ते में 2 बारी पानी में डाल के, ठीक है। इसका क्या है, इससे बहुत ही जल्दी जानवर ग्रोथ करते हैं। बड़ों को भी दे सकते हो, जब कोई आपका बड़ा जानवर, ठीक है, झाड़ में चल रहा हो, परिंद नहीं हो रहा हो जल्दी, उसको आप ये पिला दो विमरल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ विमरल ये आप जब पिलाओगे अपने बच्चों को, या ठीक है बड़ों को, आप खुद देखना ग्रोथ बच्चों का और बड़ों का, ठीक है, जो परिंदपना है वो भी परिंद बहुत जल्दी होएगा, और उनके शरीर पे, ठीक है, चमक दमक भी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर सारे विटामिन सी, कैल्शियम वगैरह ये सब कुछ होता है इसमें, बहुत मतलब आयरन की चीज़ें होती है बढ़िया, सारा कुछ इसके अंदर होता है विमरल में। तो ये विमरल आपने, ठीक है, जान के लिए पिलानी है जब कोई जानवर झाड़ में हो, या फिर छोटे आपके घर में पट्ठे या पठिया या चूजे हो, ठीक है, उनके लिए ये हफ्ते में 2 बारी आप यूज़ करा सकते हो विमरल, ठीक है। और ब्रोटोन अलग चीज़ है, ये भी लिक्विड है, ये जो मैंने आपको बताया विमरल ये भी लिक्विड है भाई, और जो ब्रोटोन होता है वो भी लिक्विड है। ब्रोटोन आपने देना है सिर्फ, ठीक है, जब आपका जानवर दाना पानी ना खाता हो, ठीक है, तब देना है हफ्ते में 2 दफ़े, या 2 दिन छोड़ के, ठीक है। मैंने बता ही दिया था, ढक्कन जितना छोटे वाला ढक्कन लेके उसका, उसमें सिरिंज को भर के पानी भर के वो दे सकते हो आप ऐसे, ठीक है। और जो ये विमरल है ये आपने या तो जब आपका जानवर झाड़ पे चल रहा हो, कमजोरी में चल रहा हो तब देना है, और छोटे मोटे बच्चे हो आपके घर उनको भी देना है, ठीक है, पानी में। ये भी बहुत अच्छा, ठीक है, आपके जानवरों में रंगत लाएगा। और एक आपने सबसे मेन जो है, सबसे बढ़िया और सबसे असरमंद चीज़ है, वो है ऑक्सीटेरामाइसिन की, ठीक है, टैबलेट। इन्हीं से पशुपालन वालों से मिल जाएगा। जिस भाई को इंजेक्शन लगाना नहीं आता, ठीक है, वो ऑक्सीटेरामाइसिन की गोली ले सकता है। इसके कैसे हिस्से रखने हैं, एक गोली के आप 8 हिस्से कर लो, ठीक है, 8 हिस्से करके रख लो एक गोली के, वो आप अपने, ठीक है, किसी भी परिंद को हफ्ते में इन मौसमों में दे सकते हो। या कोई जानवर सुस्त लग रहा हो उसको दे दिया, ठीक है, या कोई जानवर, ठीक है, ढीला हो रहा हो आपका उसको दे दिया। ये मतलब आपने तब देना जब शुरू की कंडीशन है हो 2-4 दिन की। आप ये सोचो कि भाई जानवर ज़मीन पर बैठा पड़ा उसको दे के बचा लो, तो ऐसा मुश्किल है भाई, ठीक है ना। तब उसको दवा नहीं, दुआ, ठीक है, बचा लेती है तो बचा लेती है। या कोई अच्छा खिलाड़ी हो उसके घर बच जाए, हमारे जैसे के पास हो तब बच जाए, लेकिन आप वो देखो एक नॉर्मल खिलाड़ी, नए नए शौकीन, आपके घर में ऐसी चीज़ें नहीं बचा करती, ठीक है, बहुत कम चांस हो जाता है दुआ कर जे काम कर जे, नहीं तो बहुत मुश्किल ही हो जाता है, ठीक है। तो आपने ऑक्सीटेरामाइसिन कैसे यूज़ करनी है ये, ठीक है, जब आपका जानवर सुस्त वगैरह दिखे 8 हिस्से करके रखने हैं, ठीक है, एक हिस्सा उसको दे दो, ठीक है। अगर जैसे रूटीन में देना है, आपने बीमार जानवर है, सुस्त जानवर है, तो 4 हिस्से उसको दोगे, 4 दिन में जानवर आपका सेट हो जाएगा, 4 हिस्से पड़े रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मतलब आपने एक गोली के 8 हिस्से करके रखने हैं, ताकि आपको पता रहे भाई ये एक हिस्सा देना है, ना 2 देने, ना 3 देना है। इस हिसाब से आपने ये, ठीक है, दवाई यूज़ करनी है। और ये दवाई आपने, ठीक है, एक बड़े से बॉक्स में रख लेनी है, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया कौन सी, ठीक है, मेडिसिन आपने कैसे यूज़ करनी है। और सबसे बढ़िया और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपने एक एल्बेंडाजोल या एल्वोमार्ब की सिरप आएगी इन्हीं से, ठीक है, एल्वोमार्ब की सिरप इन्हीं से मिल जाएगी आपको, ठीक है, जो जानवरों वाले होते हैं जो जानवरों की दवाइयाँ देते हैं। एल्वोमार्ब नाम से शीशी आती है कीड़ों की, वो भी आप रखो आए, ठीक है, महीने 1.5 में एक बारी अपने जानवर को पिला दिया करो।
2-1 महीने में, क्योंकि इससे क्या है जानवर अंदर से फ्रेश होता है, उसके पेट की सफाई हो जाती है, कीड़े वगैरह मर जाते हैं जो इनको उभरने नहीं देते ना, जैसे खाया पिया इनके शरीर में नहीं लगता, आप खुराक वगैरह खिला देते हो तब भी इनका ग्रोथ अच्छा नहीं होता, तो ये कीड़ों की कमी से होती है। तो आप ये एल्बोमार्ग, ये जो एल्बोमार्ग है जो मैंने आपको बताया, इसको आप पानी में यूज़ करके दे सकते हो, ठीक है। हफ्ते में 2 दफ़ा पानी में रख दो, ठीक है। उसके बाद महीने में, ठीक है, 1 दफ़ा पिला दिया। शुरुआत के हफ्ते में 2 दफ़ा पिलाना है, क्योंकि पहली बार पिया हुआ असर नहीं करता, दूसरी बारी जब पी लेता है जानवर लग जाता है, ठीक है। और फिर महीने में 1 बारी पिलाओगे तो ये हो जाता है, क्योंकि शुरुआत के तो ख़त्म हो ही चुके होते हैं पेट में, जो नए नए बनते हैं वो, ठीक है, महीने में 1 बारी पीने से भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने ये एल्बोमार्ब भी, ठीक है, अपने, ठीक है, उसमें रखनी है मेडिसिन में, ये कीड़ों के लिए है। महीने में 1 बारी मतलब ड्रोविंग आपने करा देनी है अपने जानवर की, कीड़ों की साफ़ सफाई कर देनी है, ठीक है। अंदर उनके कीड़े वगैरह होंगे तो वो सफाई हो जाएंगे। और इन्हीं से भाई पशुपालन वालों से एक आपको बूटेक्स मिल जाएगा, ठीक है। जो बूटेक्स होता है जो कुत्तों के ऊपर हम, ठीक है, पाउडर छिड़कते हैं, वो आपको मिल जाएगा एक, ठीक है। ये जो कुत्तों पे मैंने छिड़कने वाला बताया ये बूटेक्स, ये, ठीक है, उस चीज़ काम आती है ये, नहीं ये बूटेक्स तो, ठीक है, हाँ, कीड़ों के उसी पे काम आता है। जैसे हमारे मुर्गों में कई बार देखना बदन बदन पे कीड़े, ठीक है, लग जाते हैं या खुड्डों में कीड़े हो जाते हैं, तो ये बूटेक्स से आप नहला सकते हो अपने जानवरों को एक, ठीक है। नोटिफिक्स ऐसे ही, मतलब आपने उनसे खुद कह देना कि भाई कीड़ों वाली दवाई दे दो, वो आपको कीड़ों वाली दवाई दे देंगे। अगर आपके खुड्डे में नहीं है, जानवर के थोड़ा बहुत है, तो एक पाउडर आता है डॉग वाला जो मैं बता रहा था, बूटेक्स तो मेरे मुँह से निकल गया, ठीक है, दवाई आता है पाउडर टाइप, वो आप ले लो, वो अपने परिंद के मार दिया करो बाजुओं में, ठीक है। थोड़ा बहुत परों पे पीछे इधर उधर, थोड़ा सा खुड्डे में छिड़क दो, ठीक है, अगर नॉर्मली है। अगर हाँ वो काले काले वाले चिच्चड़ चिपके हुए हैं आपके खुड्डे में, आपके मुर्गों में, तो आपने एक, ठीक है, नटराज, पता नहीं विटराज के नाम से एक दवाई आती है, ठीक है, निलाने वाली, वो भी लेके आपने रख लेना, मतलब हर तीसरे चौथे महीने में एक बारी खुड्डे को, ठीक है, अच्छे से साफ़ कर दिया करो इसके पानी से, और स्प्रे कर दिया करो मुर्गों में भी, ताकि इनमें कीड़े बने ही ना शरीर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा खून ये पीते हैं, ठीक है, पेट के कीड़ों से भी ज़्यादा खून ये पीते हैं, जानवर को टांगों से भी बिठा देते हैं, शरीर से भी ख़त्म कर देते हैं। तो आपने ये भी दवाई आपने रख के रखनी है, जब भी कभी किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत दिखती है, ठीक है, उसी हिसाब से आपने दवाइयाँ यूज़ कर लेनी है जो मैंने बताई है, ठीक है। अब मैं, ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो है इसलिए मैं हर एक उस पर फ़ोटो नहीं लगा सकता, क्योंकि एडिटिंग करनी पड़ती है, उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जैसे मैंने नाम बताया आप रिपीट कर करके, ठीक है, सुन के नाम लिख लिया करो, या ठीक है मौजबानी याद कर लिया करो, नेट पे सर्च मार लिया करो ये दवाइयाँ जो मैं बताता हूँ। अगर आपको तस्वीर चाहिए होती है, काफ़ी भाई कह देते रहे भाई फ़ोटो भेज दो, तो आप उन्हें, ठीक है, मेरे को मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस नाम को सुन के बस हल्का सा नेट पे लिख के देख लो भाई ये दवाई, वो अपने आप ही एक तस्वीर आ जाएगी, वो तस्वीर की आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो दवाई आप जाके, ठीक है, वहाँ से ले लो, आपको दवाई मिल जाएगी। और जैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया, वीडियो को ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना, ताकि कोई जल्दबाजी से, ठीक है, लिया हुआ, ठीक है, काम गलत ना हो जाए। आराम से इसको ध्यान से सुन के समझ के फिर आपने मेडिसिन उसको यूज़ करनी है, ठीक है। तो जितने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ठीक है सभी ग्रुपों में भी शेयर करें, ताकि कोई भी नया शौकीन हो हमारे, ठीक है, चैनल से जुड़े, उसको नई नई इन्फॉर्मेशन सीखने को मिले। और किसी भाई ने किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी हो नीचे कमेंट में, ठीक है, अपना लिख दे, मैं उस भाई का कमेंट को पढ़ के जब भी मेरे को टाइम मिलेगा 1-2 दिन में, मैं अपने आप ही वीडियो को पोस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। तो सारे मेरे भाइयों को राम राम, नमस्कार जी।